हैं। और यहाँ सलीमा बेगम जोधा बेगम से कहते हैं, हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं जोधा बेगम। और जोधा बेगम भी कहती है, हाँ सलीमा बेगम, हम भी आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि हमने बख्शी बानू के लिए भी ये तावीज़ लाए हैं। हम उन्हें देने के बाद आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। ऐसा कहकर जाने के लिए जाती हैं जोधा बेगम। और सलीमा बेगम कहती है, माफ़ कीजिए जोधा बेगम, हमें लगता है कि आपको बख्शी बानू से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए। हो सकता है ये बात शहंशाह को पसंद ना आए। फ्रेंड्स, आप सब ये सोच रहे होंगे कि बख्शी बानू तो शहंशाह की बहन ही है, लेकिन क्यों उन्हें गुनहगार कह रहे हैं? बात यह है फ्रेंड्स कि बख्शी बानू ने उनके शौहर के साथ मिलकर जोधा बेगम को बदनाम किया था, इसीलिए उन्हें सज़ा दी गई है कि ना ही वो किसी से मिल सकती है, ना ही कोई उनसे मिल सकता है। और सलीमा बेगम जोधा बेगम से कहती है, हमारा मशवरा यही है जोधा बेगम, बेहतर होगा आप बख्शी बानू से ना मिले। कहीं ऐसा ना हो जाए जोधा बेगम कि आप सज़ा के हकदार बन जाएं। और जोधा बेगम कहती है, अगर ऐसा है तो हमें सज़ा मंजूर है सलीमा बेगम, क्योंकि बख्शी बानू हमारे जीवन के लिए दुआ कर सकती है, तो हम उनके लिए सलीम चिश्ती का ये आशीर्वाद ना ले जाएं, ये तो ठीक नहीं है ना सलीमा बेगम, इसलिए हम जाएंगे। और ऐसा कहकर जोधा बेगम सारे कायदे तोड़कर बख्शी बानू से मिलने के लिए जाती हैं और यहाँ महामंगा रुकया बेगम से मिलने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो सब जानते ही होंगे कि महामंगा रुकया बेगम से मिलने के लिए क्यों आती है। वैसे ही हर बार की तरह इस बार भी रुकया बेगम के दिल में जोधा बेगम के लिए और भी रक्ष पैदा करने के लिए आती है। और हमारी नादान रुकया बेगम हर बार की तरह इस बार भी महामंगा की बातों में आती है और महामंगा रुकया बेगम से कहते हैं, हमें लगा कि आप चलकर सफ़र से आए हैं तो आपका मिजाज पूछ लिया जाए। और रुकया बेगम कहती है, हाँ बेशक, क्यों नहीं महामंगा, हमारा मिजाज तो बहुत दुरुस्त है महामंगा, क्योंकि जोधा बेगम का जलाल से करीब आने की कोशिश को हमने नाकाम कर दिया। जोधा बेगम का आम से खास बनने का वो सपना हमने तोड़ दिया। और महामंगा कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ रुकया बेगम, हम बहुत खुश हैं ये देख कर के आप खुश हैं, क्योंकि जलाल और जोधा बेगम के बीच दूरियां बनने में आप कामयाब रही। और फिर से रुकया बेगम कहती है, बेशक महामंगा, हमने जोधा बेगम को जलाल के करीब आने नहीं दिया। और महामंगा कहती है, रुकया बेगम के दिल में जोधा बेगम के लिए रक्ष जलन पैदा करने के लिए। महामंगा कहती है, लेकिन हमें लगता है रुकया बेगम कि आपकी ये गलतफहमी है। और रुकया बेगम ये सुनकर बहुत ही गुस्से से कहती है, कहना क्या चाहते हैं आप महामंगा, हमने इतना लंबा और इतना मुश्किल सफ़र तय किया क्योंकि जोधा बेगम शहंशाह के करीब ना आ सके। हर मुश्किल को पार करके हमने जोधा बेगम को शहंशाह से दूर रखा। आप कह रही हैं कि ये हमारी गलत फैमिली है और हम नाकाम रहे इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी। और महामंगा हंसते हंसते रुकया बेगम से कहते हैं, गुस्ताखी माफ़ हो रुकया बेगम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसा देखा जाए वैसा ही हो। माना कि आपने जोधा बेगम और शहंशाह को एक दूसरे के करीब नहीं आने दिया, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तौर पर, लेकिन जहनी तौर पर तो वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। और रुकया बेगम गुस्से से कहती है, बस कीजिए महामंगा, जलाल सिर्फ हमारे हैं और हम उनके बेगम में ख़ास हैं, ये बात हम साबित कर चुके हैं पहले भी और इस सफ़र में भी। शायद आप जोधा बेगम को लेकर ज़्यादा ही दूर की सोच रही हैं। महामंगा कहती है, यही तो मुश्किल है रुकया बेगम कि हम बहुत दूर की सोचते हैं लेकिन आप नज़दीक का देख भी नहीं सकती। आपको ऐसा लगता है कि आपने बेगम जोधा को आम से खास बनने नहीं दिया, लेकिन सच बात यह है रुकया बेगम, जोधा बेगम ने बिना आपको भनक भी लगे हुए आपको खास से आम बना दिया। ऐसा कहकर महामंगा रुकया बेगम के दिल में जोधा बेगम के लिए नफरत जलन पैदा कर रही होती है और कहती है, हमने खुद अपने आँखों से देखा है शहंशाह और जोधा बेगम एक दूसरे का कितना ख्याल रखने लगे हैं। रुकया बेगम ये सब सुन करके फिर से जोधा बेगम के लिए जलन, रक्ष और दुश्मनी पैदा करने लगती है और हमारी नादान रुकया बेगम हर बार की तरह इस बार भी महामंगा की बातों में आ जाती है। आगे के एपिसोड हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।